हे गाइस, वेलकम बैक। तो स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो जो लास्ट पोस्ट हमने किया था गाइस कि कैन वी डू अ वीडियो ऑन एनएमआईएस स्टूडेंट जोन, तो इस पे काफी अच्छे खासे जो है वोट्स आ गए थे। यहाँ पे देखो, इसमें जो है 69 आंसर्स आए टोटल, और 69 आंसर्स में से जो 90% लोग बोल रहे हैं हाँ, और 5 कमेंट से कुछ लाइक्स भी है। तो ज्यादा से ज्यादा इस पे किया करो, अच्छा रहता है। तो फिलहाल हम आज ये स्टूडेंट जोन का ये वीडियो कर रहे हैं गाइस, और इसमें पूरी डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वेबसाइट्स पे और देख लेते हैं कि कैसे लॉगिन करना है। तो यार देखो, इसका एक लिंक भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाके देख सकते हो। और एल्स यहाँ पे आप गूगल पे भी डायरेक्ट आके एनएमआईएस स्टूडेंट जोन सर्च करोगे ना, स्टूडेंट जोन ये जो आएगा, इसमें जो टॉप का जो फर्स्ट वाला है, इस पे आपको क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली ये पेज आपके सामने ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपका यूजर नेम आपको डालना है, और यहाँ पे नीचे आपको डालना है आपका पासवर्ड। अगर आपका पासवर्ड जो है स्टार्ट ये आप रिमेम्बर नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको याद नहीं है, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। और नॉट अ स्टूडेंट गेट स्टार्ट ईयर, यानी अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया तो आप यहाँ से एनरोल भी कर सकते हो। यहाँ पे इसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, फिर कुछ लिखी हुई रहती है वो चीज़, आपको चाहिए तो पढ़ सकते हो। फिलहाल इसको हम लॉगिन कर लेते हैं, और जैसे हम लोग लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस साइड में जो टैब दिखेंगे, टैब के अंदर मल्टीपल मल्टीपल चीजें से रहेंगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये डैशबोर्ड है अपना, ये है अपना एकेडमिक कैलेंडर, यानी आप कौन से सेम में, आपके किस सेम में कितने सब्जेक्ट्स हैं, और उनकी उन सब्जेक्ट्स का क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यानी उसके लेक्चर्स का, भाई आपने लाइव लेक्चर लिया तो लाइव लेक्चर कितने बजे शेड्यूल हुआ है, क्या है, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। ये आपका माई कोर्स, यानी आपके कितने सब्जेक्ट हैं, उसकी डिटेल्स। यहाँ पे आपके सेशन वीडियो रहेंगे, कुछ पुराने नए जो कुछ भी आते रहेंगे, सारे वीडियो यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे। यहाँ पे बुकमार्क्स, अगर आपने कोई लिंक बुकमार्क कर दी तो वो दिखाई देगी। हम ये सब डिटेल में देखेंगे। और ये है, ये अपने यहाँ के कुछ टैब्स रहते हैं, एग्जाम रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट सबमिशन, ये सारा हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम जो है अपनी कुछ क्वायरी या फिर कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना कुछ कंसर्न है वो उनको बता सकते हैं, एफएक्यू पढ़ सकते हैं। ये हमारा एलिमनी पोर्टल, जो आपको थर्ड सेम कंप्लीट होने के बाद ही मिलता है। मे बी आप सेकंड या थर्ड सेम में होंगे तो आपको ये वाला टैब नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये टैब सिर्फ सिर्फ मुझे ही मिला है अब तक, या फिर मेरे जैसे और जितने लोग होंगे जिन्होंने थर्ड सेम कंप्लीट कर लिया होगा उनको मिला होगा। इसके बाद आ जाता है री रजिस्ट्रेशन, यानी आपका जब एक सेम कंप्लीट हो जाता है, आप उसके लिए दूसरे सेम में जाते हो, तो उसके लिए आपको री रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको माई बैचेस आ जाते हैं। आप हर एग्जाम में हर सब्जेक्ट पास करते हो तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ नया बैचेस मिलता है, वो यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे लिंक्स है डिजिटल लाइब्रेरी का, और ये सारी चीजें दिखेगी। तो फिलहाल हम वन बाय वन यहाँ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो यार देख लो, अब मैं बता देता हूँ, ये एकेडमिक कैलेंडर आपका यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेशन दिख रहा है, यहाँ पे मतलब ऑनगोइंग आपका सारा चीज दिखाई देता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। तो फिलहाल देखो, यहाँ पे टॉप पे आपका करियर सर्विसेज आ जाता है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो टॉप पे ये आपका करियर सर्विसेज है, यानी अगर आपने करियर सर्विसेज लिया है, करियर असिस्टेंट, ये सारी उनकी डिटेल्स है, देखो दिए हुए। करियर डेवलपमेंट अगर आप लोगे तो 6900, अगर आप करियर असिस्टेंट लेंगे 8900, करियर डेवलपमेंट प्लस असिस्टेंट लेंगे तो आपको 12900। अब इसमें क्या क्या ये लोग देंगे, करियर फोरम, लर्निंग पोर्टल, करियर काउंसलिंग, प्रैक्टिस, इंटरव्यू, जॉब सर्च सपोर्ट। तो ये जो 699 में, 6999 में, इसमें अब जॉब सपोर्ट नहीं देंगे। अब ये किस तरह से देंगे ये तो आप ही बता, आप मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने नहीं लिया अब तक। मैं एमबीए जस्ट बिकॉज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो यहाँ पे भी वर्क कर रहा हूँ जिस फील्ड में, उस फील्ड में एक अच्छा एड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे उसके टर्म्स एंड कंडीशन दिखे हैं। मैक्सिमम 12 सेशन विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ईच सेशन विल बी अ 12 आवर। तो 12 सेशन ही होंगे, और हर सेशन का 12 घंटा होगा। ये के डिटेल से यहाँ पे पढ़ लो, क्योंकि अगर मैं ये सारा बताने गया तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये करियर सर्विसेज का पोर्टल है, जहाँ से आप करियर सर्विसेज ले सकते हैं। ये माई कम्युनिकेशन, यानी जो कुछ भी आपसे रिलेटेड कम्युनिकेशन होगा ना, या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप दिखाई देगा, आप इससे रिलेटेड यहाँ पे इनको कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ देखो, स्टूडेंट एनएमआईएस ग्लोबल एक्सेस ऑफ ग्लोबल कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन एज पर प्रिपेयर अपकमिंग अप्लाई 23 एग्जाम साइकिल, वी वांट टू रिमाइंड यू ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेइंग कनेक्टेड ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। इफ यू आर गेट डिस्कनेक्टेड फॉर ओके, तो ये एग्जाम्स के कुछ रूल्स हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जो कुछ भी है कि चेंज होते रहते हैं, ये उनके कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं कि किसके बारे में क्या है क्या नहीं, और कौन सा कम्युनिकेशन कब अपडेट होता है और कब क्या नहीं होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अप्रैल 2023 टर्म एग्जाम, हॉल टिकट लाइव हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी, क्या 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 हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो यहाँ पे आप माई कम्युनिकेशन, यानी नया अपडेट आ रहा है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और आपके सेशन से, या फिर बोल सकते हैं आपके जो सब्जेक्ट या फिर आपके जो कोर्स से रिलेटेड कुछ अगर अपडेट है, आपको असाइनमेंट अपलोड करना है, आपका हॉल टिकट आ गया, आपका स्टूडेंट टूल किट, या फिर बोल सकते हैं स्टूडेंट, या फिर बोल सकते हैं स्टूडेंट किट जो आपका डिस्पैच हो गया, यानी बुक्स, वो सारी यहाँ पे नोटिफिकेशन आती रहेंगी।
इसके बाद आप यहाँ पे माई प्रोफाइल देख सकते हैं, आपका खुद का प्रोफेशनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, जो कुछ भी रहेगा यहाँ पे आपकी सारी डिटेल दिखाई देगी। ये लॉग आउट है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे हम वन बाय वन देख लेते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड पे हमारी क्या क्या चीजें दिखाई देगी। एक एकेडमिक कैलेंडर अपना दिखता है, उसके बाद दिखता है अपना सेशंस का वीडियो, यानी कोई भी वीडियो अगर हमें सर्च करना हो तो कैसे सर्च करेंगे, अगर ये सेशन वीडियो है। उसके बाद दिखेगा ऑनगोइंग कोर्स, ये असाइनमेंट्स का क्या है, अब ये मेरा सारा पेंडिंग पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी अपलोड किया है। आपके रिजल्ट्स दिखाएंगे, आपका रैंक क्या चल रहा है, सेम 2 का, सेम 3 का अब तक मेरा नहीं दिखा रहा है, क्या अनाउंसमेंट्स है, और नीचे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। मैं बोल रहा था हम सेशन वीडियोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे देखो सी ऑल पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे सी ऑल पे यहाँ पे हमें कोई भी प्रोफेसर के नाम चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रोफेसर अनीता चौहान का मुझे वीडियो देखना है। बाय सब्जेक्ट देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे कौन से सब्जेक्ट ये मैम पढ़ाती है। तो बिजनेस एथिक्स एंड गवर्नेंस एंड रिस्क, ये मैम हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाती है। अब यहाँ पे देखो हमें बैच भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बैच का कोई ट्रैकिंग नहीं है। हम मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, जुलाई जैन, तो जैन 2023 ले लेंगे। तो 6 वीडियो अब तक ये मैम ने हमें, ये जो है 2023 में इन्होंने 6 लेक्चर्स अब तक अटेंड किए, उनके सारे वीडियो यहाँ पे दिख जाएंगे। आप यहाँ पे ओपन करके आराम से देख सकते हो डैशबोर्ड। ये उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आएगा। फिर एकेडमिक कैलेंडर गाइस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे आपका जो है कौन से डे में कितने लेक्चर्स कितने कितने टाइम पे, वो सारा यहाँ पे दिखाई देगा। व्यू सेशन टाइमलाइन, यहाँ पे अगर आप अपना व्यू सेशन टाइमलाइन करोगे तो आपका दिख जाएगा, अगर आपने लाइव लेक्चर लिया रहेगा। फिलहाल मैंने नहीं लिया है तो मुझे मेरा वाला नहीं दिखेगा। ये जो है जितना शेड्यूल हुआ है जो भी प्रोफेसर का, वो सारा दिख रहा है। तो अगर आपने लाइव लेक्चर लिया तो आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे माई कोर्स में। तो ये देखो माई कोर्स में जैसे हम क्लिक कर देंगे, देखो आपके जो करंट सब्जेक्ट चल रहे होंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप जिस भी सब्जेक्ट में अभी आप दे रहे होंगे, या फिर बोल सकते हैं जिस भी सेमेस्टर में आप रहेंगे, उस सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट होंगे उतने दिखाई देंगे। अभी मैं करंटली 4th सेमेस्टर में हूँ, तो मुझे यहाँ पे 5 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, बट ये 2 सब्जेक्ट मेरे लास्ट सेमेस्टर के हैं, जिनमें कुछ रीजंस की वजह से अभी भी यहाँ पे हैं। किसी में असाइनमेंट्स का इशू है, किसी को कॉपी केस आ गए तो उसकी वजह से यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सेशन वीडियो ये भी हमने बता दिया गया इसकी कैसे इसको चेक करना है आपको। इसके बाद ये बुकमार्क्स वाले फंडे में आपको बताता हूँ बुकमार्क्स का क्या है। बुकमार्क्स में अगर आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे बुकमार्क करके रख सकते हो कि कोई कंटेंट अभी सब, तो ये गाइस ये वाला है, इसमें हम लोग कुछ भी चीज बुकमार्क करके रख सकते हैं। अपना कंटेंट जो भी रहेगा, कंटेंट यानी जो भी हमारे पीडीएफ रहते हैं, कुछ वीडियोज रहते हैं, उनको हम बुकमार्क करके रखना चाहते हैं अपनी इजी एक्सेसिबल के लिए, तो कैसे बुकमार्क करके रख सकते हैं। सपोज कि हमारे कोर्स में आते हैं, हम कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, जो सब्जेक्ट का पीडीएफ या कुछ भी चीज मुझे बुकमार्क करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है, तो इसका मैंने यहाँ पे रिसोर्स लिया और रिसोर्स में आके मैंने देखा यहाँ पे कि यार ये वाला मेथोडोलॉजी का जो सेशन 1 है, ये वीडियो है बाय प्रोफेसर लगा, ये मुझे बुकमार्क करके रखना है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको बुकमार्क कर दूंगा, तो देखो जैसे ये बुकमार्क हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसमें ब्लैक आ जाएगा, बाकी सब पे व्हाइट है। अब मैं इसको बुकमार्क पे जाके देखूंगा तो मुझे ये मेरा जो यहाँ पे दिखाई देगा, देख रहे हो, बाय अगला। तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पे कि हम बुकमार्क करके इजिली एक्सेस कर सकते हैं, और ये बहुत आसान रहता है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट कुछ लेक्चर्स या फिर बोल सकते हैं कुछ सेशन वीडियोज या फिर कुछ पीडीएफ हम एकदम आसानी से यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो सेकंड चीज आती है, यहाँ पे हमें काफी दिखने मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिखाई देगा अपने असाइनमेंट से रिलेटेड कि कौन कौन से असाइनमेंट अभी हमारे लाइव है और उनको कब अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखो अभी 7 असाइनमेंट्स मेरे लाइव है, जिसमें से जो है 5 मुझे अपलोड कर दिया है मैंने ऑलरेडी, और 2 बाकी है, जो कुछ पुराने सेशंस के दिखाई दे रहे हैं, तो ये उनके भी रिजल्ट अवेटेड है। 5 इस सेमेस्टर के हैं, यानी 4th सेमेस्टर के हैं। तो अभी इनको इसको देखो, ये इसका ऑलरेडी जो है डेडलाइन पास हो गया, आंसर रिजल्ट अवेटेड, फेल्ड सब्जेक्ट असाइनमेंट 2 असाइनमेंट सबमिशन पेंडिंग। यहाँ पे देखो एक्शंस पे देखने का क्या उसका रिजल्ट चल रहा है, तो रिजल्ट अवेटेड है, और यहाँ पे एक्शंस पे अभी कुछ नहीं, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे दिख रहा है 50 डेज 1 आवर 55 मिनट एंड 23 सेकंड, जो भी है पेंडिंग है। डाउनलोड आंसर्स मॉडल, यानी आपको कैसे असाइनमेंट बनाना है, यहाँ पे देख सकते हो गाइडलाइंस यहाँ पे दिखाई देगी कि आप जो है असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, और फी पेमेंट का स्टेप्स क्या है, और प्रीवियस आपने कौन कौन से असाइनमेंट सबमिट किए वो सारी यहाँ पे दिखाई दे देगी। उसके बाद दूसरा आएगा असाइनमेंट्स के मार्क्स, जो भी असाइनमेंट्स आपने सबमिट किया उसके रिजल्ट क्या रहेंगे। एग्जाम का रिजल्ट यहाँ पे आएगा, डेमो एग्जाम आपको कैसे देना है वो दिखाई देगा। एग्जाम कैलेंडर, आपका कोई भी एग्जाम जो अभी तक चल रहा होगा तो वो दिखाई देगा यहाँ पे। फिलहाल मेरा कोई एग्जाम कैलेंडर नहीं है। यहाँ पे आपके हॉल टिकट दिखाई देंगे, जो मेरे को अभी अपने को दिखाई देंगे, पहले नहीं दिखाई देते थे। ये भी देखो फ्राइडे 7 अप्रैल, तब वो डिटेक्ट करेक्ट प्रोसीड टू डाउनलोड। यहाँ पे देखो अब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, ये देखो ये पहले नहीं आता था पर अभी डाउनलोडिंग पे आ चुका है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देख लो NMIS ग्लोबल एक्सेस स्कूल पर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, यहाँ पे अपना हॉल टिकट आएगा, एग्जामिनेशन अप्रैल, और सब्जेक्ट कितना है, सैम कौन सा है, क्या क्या रूल्स है उसके भी दिखाई देगा।
बहुत आसान हो गया, पहले ऐसा था नहीं। हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो, आपकी मार्कशीट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया 2021 और मंथ मैंने ले लिया जो है 1 जून में होता है, तो जून ये मेरा सेमेस्टर 2 था। अब मैं इसको जनरेट कर दूंगा। ओके 20 तो देन ये सितंबर होगा, ओके दिसंबर होगा, ओके नंबर भी 23rd, हाँ देखो थर्ड, यहाँ पे देखो मार्कशीट जनरेटेड, ये 3rd से दिसंबर। यहाँ से आप अपनी मार्कशीट जनरेट कर सकते हो डाउनलोड करके, फिर उसको देख भी सकते हो किस तरह से आपकी मार्कशीट वर्क कर रही है, क्या कुछ है। यहाँ पे देखो मैंने मार्कशीट डाउनलोड कर ली है, ओपन हो गई, ये हॉल टिकट है और ये अपना मार्कशीट। अब यहाँ पे देखो ये मार्कशीट ओपन हो गया है जो मैंने अभी डाउनलोड किया है। तो यहाँ से मार्कशीट का एक्सेस हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा। नहीं कोई वीडियो आपने अब तक किया है उसको ट्रांसक्रिप्ट करना चाहते हो तो आप वो भी आप यहाँ से करवा सकते हो या फिर कर सकते हो कि अगर आपको आप नहीं समझ में आ रहा है किसी और भाषा में तो किसी और भाषा में भी उसको ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हो। एग्जाम्स के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम्स करंट सब्जेक्ट के हो रहे होंगे या फिर जिनका भी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग रहेगा यहाँ पे दिखाई देगा। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई दे देगा। प्रोजेक्ट सबमिशन यानी जो प्रोजेक्ट आपका ऑनगोइंग रहता है, जैसे अभी 4th सेम में हूँ तो 4th सेम में आपको प्रोजेक्ट्स आएंगे और प्रोजेक्ट से कंटेंट आपको खुद से चूज करने पड़ते हैं, खुद ही बनाना पड़ेगा। मिनिमम 1500 to 2000 वर्ड के आसपास रहता है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, उसको बनाने में बहुत ज्यादा खपत होती है। ओके तो ये जो है ये अपना पोर्टल है, इसको आप देखिए, इसको क्या बोलते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट या फिर जो कुछ भी बोल सकते हो। नो योर पॉलिसी, आपकी क्या कॉलेज में या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में क्या रूल चल रहे हो देख सकते हो। FAQ देख सकते हो, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, यानी सबसे ज्यादातर कौन से क्वेश्चन जाते हैं यहाँ पे वो आप देख सकते हो। कनेक्ट विथ अस, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उनके साथ यहाँ पे क्विक चैट कर सकते हो, अपना टिकट रेज कर सकते हो, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो। और एस्केलेशन मैट्रिक्स दिया है स्टूडेंट्स के लिए कि क्या क्या पहले स्टूडेंट काउंसलर को आपका अगर आप कोई कंसर्न रेज करते हो फॉर एग्जांपल किसी भी चीज से रिलेटेड तो आपके पहले RM को जाएगा, देन उसके बाद मैनेजर को जाएगा, देन हेड को जाएगा, देन ग्रेवियंस और रिडायरेक्शन कमेटी जो उनकी रहती है उसको जाएगा। यहाँ नीचे भी कुछ डिटेल्स दिए हैं कि उनको कैसे कांटेक्ट करना है। और जो लास्ट इसमें है वो सर्विस रिक्वेस्ट, यानी आपने कुछ सर्विस रिक्वेस्ट दी है तो उसकी क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ करके उसको प्रोसीड कर दोगे, आपका डेट ऑफ बर्थ नई डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, उसके रिलेटेड नए डॉक्यूमेंट सबमिट करके सिर्फ सर्विस रिक्वेस्ट हो जाएगा। अगर वो आपको वो रिलेवेंट लगेगा फिर बोल सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉम्प्लीफाई करेगा, देन वो अपलोड करके उसकी डिटेल्स को चेंज कर देंगे। एंड इसके पास यहाँ पे आस्क ये वाला भी है, चैट आयसा जो भी है नायरा, इसके साथ भी आप फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन वाले चैट कर सकते हो और ये बहुत इजीली अवेलेबल रहता है। देखो की डेट सर्विस रिक्वेस्ट पोर्टल इशू असाइनमेंट प्रोजेक्ट प्रोसेस, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो देखो ये मुझे फटाफट उसकी रिप्लाई देती जाएगी। ये बॉट है। अब यहाँ पे कहना है हेल्प यू असाइनमेंट प्रोजेक्ट, मैं इसको प्रोजेक्ट डाल देता हूँ, देखता हूँ एक किस तरह से चैट में मुझे क्या इसका रिस्पॉन्स। प्रोजेक्ट की डेट्स, प्रोजेक्ट गाइडलाइंस मैं इससे पूछ रहा हूँ, इसने प्रोजेक्ट गाइडलाइन इज देन प्रोजेक्ट गाइडलाइन अवेलेबल इन रेफरेंसेस। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देखो सारी डिटेल्स दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमनी पोर्टल वाला ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कैसे वर्क करेगा कि नहीं करेगा। आपको इसके बारे में पूरा डिटेल देखना है तो आपको वीडियो आई बटन पे दिख रहा होगा, आप भी ये बीच पे कहीं पे भी आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। एंड इसके साथ साथ ये जो एलिमनी पोर्टल है आपको 3rd सेम के बाद ही आएगा गाइस, इसमें और भी बहुत कंडीशंस वो पूरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, उसमें अगर आप देख लोगे तो। ये एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आपको जो है आपसे रिलेटेड आपके जितने भी कलीग्स हैं एलिमनी जो वहाँ से ऑलरेडी पास आउट है वो लोग भी वहाँ पे जाके जॉब पोस्टिंग करते हैं और वही जॉब पोस्टिंग आप वहाँ से देख के अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें अपना जो है इंटरेस्ट शो कर सकते हो और में आप अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जॉब शो किया है, बहुत लोग अपना CV शेयर कर रहे हैं लोकेशन वाइज, तो ये कर सकते हो। ठीक है, ये एलिमनी वाला पार्ट। ये बैचेस वाला जैसे मैंने बताया था, आप हर एग्जाम में हर एग्जाम के सेमेस्टर में अपने हर सब्जेक्ट का जो आपका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट किस तरह से है, कितने नंबर से, क्या नहीं है, पास करते हैं रजिस्ट्रेशन के बैचेस मिलते हैं। देखो ये मेरे बैचेस क्लेम हो रहे हैं। ऐसा आप देख जितने भी आप भी कंप्लीट करते जाओगे टास्क के जो भी रहता है इतने बैचेस आपको मिलते जाएंगे। और ये लास्ट वाला डिजिटल लाइब्रेरी, आपको डिजिटल कोई बुक देखना है आप यहाँ से देख सकते हो। UFM डैशबोर्ड, आपको UFM लगेगा तो यहाँ से पता चलेगा स्टूडेंट किट और यानी अपना बुक्स डिस्पैच ऑर्डर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स है तो दिखाई देगा। माई डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता हूँ अभी, पासवर्ड वाला है। ठीक है, अटेंडेंस हमारे लिए अभी अप्लीकेबल नहीं है। की इवेंट यानी कुछ अगर इनके इवेंट है तो यहाँ पे दिखाई देगा। देखो इंटरनल असाइनमेंट जून 2023 साइकिल असाइनमेंट सबमिशन 15 मार्च 2023 से लेकर 29 मार्च इन बिटवीन अपने को सबमिट करना है, यानी असाइनमेंट लाइव हुआ है अपना 15 मार्च से और आपको सबमिट करना है 29 मई को। और ये जो लास्ट वाला है प्री रजिस्ट्रेशन, यानी आप नेक्स्ट टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। माई डॉक्यूमेंट पे हम चलेंगे तो देखेंगे हमारा डॉक्यूमेंट क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं।
देखो क्लोज वन, क्लोज वन, क्लोज वन, क्लोज वन, ये कौन कौन सा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 की यहाँ पे रिसिप्ट में डाउनलोड कर सकता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे सैप आईडी है, दिसंबर मंथ, जैन एग्जाम रजिस्ट्रेशन की मैं यहाँ पे डिटेल्स डाउनलोड कर सकता हूँ। माई एग्जाम फी रिसिप्ट है ये अपना, और ये एडमिशन फी रिसिप्ट है, ये सारी डाउनलोड कर सकता हूँ। माई आईडी कार्ड व्यू जो भी है ये डाउनलोड कर सकता हूँ। अब क्या है, अब एक भाई ने मुझसे कमेंट किया था कि भाई पूछ रहा था कि यार क्या अगर मेरा आईडी कार्ड जो है गुम हो गया तो मैं कैसे उसको पा सकता हूँ। उससे रिलेटेड भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। बट ये जो है स्टूडेंट पोर्टल का इतना ही कुछ है गाइस। अगर आपने वीडियो पूरा एंड तक देख लिया रहेगा तो आपको समझ में आ गया रहेगा। बट स्टिल आपको कुछ और लगता है कि नहीं यार इसके अलावा भी और भी बताना चाहिए था, तो कमेंट करो, जरूर मैं उसको बताऊंगा। और अगर कुछ नहीं तो भी कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो अब आ जाते हैं हम लोग उस पॉइंट पे जो हमारा कमेंट आया था कि आईडी कार्ड गुम जाती तुम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे ये तो आप कर सकते हो, अपने आरएम को कांटेक्ट करो, आपको इसका बेसिक डिटेल्स दे देगा, आपकी आईडी कार्ड फिर से आ जाएगी। पर आईडी कार्ड की इतनी रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, आप एग्जाम भी अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड से भी दे सकते हो। बट अगर आपको कैंपस में विजिट करना है तो आपके लिए आईडी कार्ड मस्ट है। और यहाँ पे आप रेज या टिकट कर सकते हो। आप टिकट रेज करने का ऑप्शन अभी ये क्लोज हो गया, नहीं दिखा रहे। आप ये जो है 9 to 6 के बीच में करोगे तो ये रेज या टिकट का ऑप्शन रहेगा। ये क्विक चैट कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके अपनी जो है प्रॉब्लम्स बता सकते हो। साथ साथ में आपके आरएम को बताओगे तो आरएम आपका खुद ही सारे सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है। अब इसके अलावा भी हो रहा है तो आपके जो भी शहर में आप रह रहे हो यहाँ पे देख लो कौन सा है। आप सेलेक्ट करोगे तो जो भी उस शहर के पर्टिकुलर पर्सन रहेंगे इससे रिलेटेड, उनका जो ईमेल आईडी है आप उनको मेल करके अपना कंसर्न बता सकते हो, वहां से भी वो रिजॉल्व कर देंगे और आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइस। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को कमेंट करना, जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।